प्रॉपर्टीज 1, 2 एंड 3 बता दिए थे। प्रॉपर्टीज 1 में प्रॉपर्टीज 1 था एफ एक्स डी एक्स ए टू बी रहा, दिस इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ टी डी टी। ये वेरिएबल क्या है, चेंज है, ठीक है। यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स और यहाँ पे क्या है एफ टी डी टी। तो इसमें सिर्फ वेरिएबल्स का पैरामीटर चेंज है। तो एरिया अंडर वो बताए थे कि अलजेब्रिक डेफिनिट इंटीग्रेशन जो फाइंड करते हैं वो क्या होता है, सम ऑफ अलजेब्रिक एरिया होता है, अलजेब्राइक एरिया, ठीक है। डेफिनिट इंटीग्रेशन सम ऑफ अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया। प्रॉपर्टीज टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू क्या होता था, लिमिट को चेंज कर देते थे, लोअर लिमिट को अपर लिमिट, अपर लिमिट को लोअर लिमिट से रिप्लेस किया जाता था, तो एक बाहर माइनस साइन आ जाता था, बी ए एफ एक्स डी एक्स। इसमें क्या होता है कि अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को क्या किया गया है, एक दूसरे को एक्सचेंज कर दिया गया है, तो एक बाहर क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। इस पे भी एग्जांपल बता दिए थे। प्रॉपर्टीज 3 ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू क्या होता था, ए टू सी वन एफ एक्स डी एक्स प्लस सी वन टू सी टू एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू टू सी थ्री एफ एक्स डी एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट। लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे अगर सी एन लेते हैं तो यहाँ पे बी आ जाएगा, एफ एक्स डी एक्स, राइट। इसमें क्या होता था कि सी वन सी टू सी थ्री ये सारे जो वैल्यू हैं वो क्या होगा, ए एंड बी के बीच लाई करेगा। आउटसाइड भी रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसमें प्रीवियस क्लास में एक बताए थे कि अगर सी आउटसाइड ए बी के हो जाएगा, क्लोज इंटरवल ए बी से बाहर भी हो जाएगा, तो जो वैल्यू आएगा वो सेम ही आएगा। मीन्स कंडीशन जनरली बुक में लिखा हुआ रहता है ए लेस देन सी लेस देन बी, अगर इस तरह से लिखा जाता है तो क्या होगा कि इंटीग्रेशन, यहाँ ध्यान रखना, ए टू बी लिखेंगे एफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। अगर सी आउटसाइड ए बी रहेगा तो भी क्या होगा, जो यहाँ पे फाइंड करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसका वैल्यू करेक्ट ही आएगा। वो या तो इन बिटवीन लाई करे या आउटसाइड भी लाई करे, ए बी के लाई करे। तो ये प्रॉपर्टीज 3 था। इसमें एक ये बेसिकली पीस वाइज जो फंक्शन होते हैं उसमें ये यूज किया जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x ये बताए थे -1 से 1 तक dx, इसका वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो क्या होगा बताओ तो। इसमें एक प्रॉब्लम होमवर्क भी दिए थे, वो डिस्कस करता हूँ इसके बाद। इसका बताओ क्या होगा, इंटीग्रेशन फाइंड करोगे तो बोलो। हेलो, बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा। बोलो, बनेगा, यस और नो बोलो।
यस सर, 1 मिनट। आंसर बताओ बना करके। जनरली जो यूज किया है वो ध्यान रखना। यूज्ड इन piecewise continuous function। ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ होगा, सिग्नम एक्स फंक्शन आ जाएगा, वहां पे यूज होगा। एंड मॉडुलस फंक्शन आएगा, वहां पे पीसवाइज का कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टीज 3 यूज किया जाता है। तो बताओ क्या होगा यहाँ पे बनेगा। 2x किसके बीच में देख रहे हैं, -1 to 1 के बीच में, राइट। तो इसका जो वैल्यू होगा -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में, बताओ। सर पहले 0 से ब्रेक कर लेंगे, -1 से 0 के लिए। ओके, -1 से 0 के लिए। 0 के, फिर तो 0 से अगर 1 के लिए। ये बताए थे कि वैल्यू है जो लाई करता है, पहले चेक करना है कि क्या है। बॉक्स ऑफ 2x है, तो देखेंगे कि मिनिमम वैल्यू क्या दे रहा है और मैक्सिमम वैल्यू क्या दे रहा है। जो आउटपुट होगा उसी के बीच में, इन बिटवीन लाई करेगा, राइट। तो आउटपुट एट x इज इक्वल टू -1 क्या होगा, -2 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू -2। आउटपुट एट x इज इक्वल टू 1, अपर लिमिट है ये, तो यहाँ पे रखेंगे तो आउटपुट जो आएगा वो 2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू क्या देगा, 2 वैल्यू देगा। इट मींस जो बॉक्स ऑफ 2x का जो वैल्यू है वो क्या होगा, -2 से 2 के बीच में लाई करेगा। एग्जैक्टली अपर लिमिट के पास नहीं होगा, उसके जस्ट पहले वाला लिया जाता है। तो लोअर लिमिट वाला तो उसमें इंक्लूडेड होगा बॉक्स ऑफ एक्स में। क्योंकि अपर लिमिट क्यों नहीं इंक्लूड किया जाएगा वो बताऊंगा। वो उसके लिए अगर एग्जैक्टली फाइंड करोगे 1 पे, तो वहां पे जो एरिया आएगा वो 0 आ जाएगा, क्योंकि एरिया फाइंड करते हैं बेसिकली। तो यहाँ देखो, इसका जो वैल्यू है वो -2 से 2 जाएगा, तो -2 होने के लिए क्या होना चाहिए 2x का वैल्यू, बताओ। बॉक्स ऑफ एक्स का प्रॉपर्टीज है, बताओ। 2x का बॉक्स ऑफ 2x इज इक्वल टू -2 होता है। इट मींस 2x का जो वैल्यू होगा वो किसके बीच में लाई करेगा जी, -2 से -1 के बीच में। और यहाँ पे इक्वलिटी साइन होगा, नहीं समझ में आया। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1/2। तो इसके लिए एक ब्रेक करेंगे। ये बॉक्स ऑफ 2x का वैल्यू अगर -1 है, तो यहाँ पे देखो, -1 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेस देन 0। यहाँ से अगर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0। इसके लिए क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। देन बॉक्स ऑफ 2x का वैल्यू 0 देगा, कब, जब 2x का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 0 से 1 के बीच में, राइट। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, x का जो वैल्यू आएगा वो 0 से 1/2। देन 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 होगा। वेन, कब, जब 2x का वैल्यू 1 होगा, इट मींस 2x का वैल्यू है जो 1 से
टू के बीच में लाई करेगा, इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा यहाँ से 1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2। अब एग्जैक्टली 2 पे अगर देखते हैं तो 2 पे एक इस तरह से लाइन आएगा, एग्जैक्टली 2 पे आउटपुट देखेंगे तो ये x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस होगा, एग्जैक्टली 2 पे ये एक वर्टिकल लाइन आएगा, इसका अगर एरिया फाइंड करोगे तो थिकनेस क्या होता है 0 होता है, तो ये बेसिकली रेक्टेंगल ही होगा, h थिकनेस मान लो इसका, एंड ये हाइट तो हो जाएगा 2, तो 2 इंटू एच इज इक्वल टू क्या होगा 0, जब h टेंडिंग टू 0 होगा, क्योंकि इसका थिकनेस जो आएगा ये रेक्टेंगल फॉर्म करेगा बट थिकनेस आएगा एग्जैक्टली 2 पे देख रहे हैं, राइट। तो वहां पे उसके लिए एरिया क्या हो जाता है 0 हो जाता है। जो रेस्ट बचे उसके लिए फाइंड करो, तो उसका कॉन्सेप्ट वो देखना ही नहीं है, ये डिस्कस करना था कि क्यों 2 को एग्जैक्टली नहीं कंसिडर किए हैं। समझ में आया? आप देखो इसके लिए ब्रेक करना है, कितने में ब्रेक हो जाएगा 1 2 3 4, इट मीन्स 0 से क्या करेंगे -1 से 1 इंटीग्रल 2x dx, दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे -1 से, देखो 1, यहाँ माइनस होगा, -1/2, इसका आउटपुट क्या दे रहा है -2, यहाँ लिख लो, यही आउटपुट दे रहा है dx, प्लस -1/2 से कहां तक 0 तक, इसका आउटपुट क्या दे रहा है -1 dx, प्लस 0 से 1/2, देखो ये वाले 0 से 1/2 आउटपुट क्या दे रहा है 0 dx, प्लस 1/2 से कहां तक 1 तक आउटपुट क्या दे रहा है 1 dx। समझ में आया? यस और नो? यस सर। इजी है ना? क्यों नहीं बना था? वो पूरा ब्रेक ही नहीं किए थे सर। ब्रेक करने आना चाहिए, वही तो कॉन्सेप्ट है। वो अगर आउटपुट एक्स वो सर लिए ना बॉक्स ऑफ -2 पे 2, तो वो वाला लिए ही नहीं थे, वो डायरेक्ट कर दिए थे। तो वो देखना पड़ेगा कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या दे रहा है, उसी के बीच में आउटपुट रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है ब्रेक करना है। तो सिंपल रहता है, अगर वो प्रॉपर्टीज बॉक्स ऑफ एक्स का आता है तो बन जाएगा प्रॉब्लम, ये बन जाएगा, आप कैलकुलेट कर लोगे इसको, ये तो सिंपल है ना, हो जाएगा कैलकुलेट, कर दूं? यस सर, नहीं हो जाएगा। सो प्रीवियस क्लास में एक दिए थे इंटीग्रेशन, बनाए हो 0 से x, फ्रैक्शनल x था ना dx, ये बता दिए थे ना, मेरे ख्याल से डिस्कस भी कर दिए थे। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x फ्रैक्शनल x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, बन गया था ये? नहीं सर। बताना होगा। हाँ सर बता दीजिए, नहीं समझ में आ रहा था। अरे बताओ, देखो क्या होगा, देखो फ्रैक्शनल ऑफ x का जो ग्राफ आता है ये इस तरह से, x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, फ्रैक्शनल ऑफ x का 1 2 3, ये क्या हो जाएगा x आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ x इसका ले रहे हैं, तो फ्रैक्शनल ऑफ x इधर चला जाएगा, ध्यान दो, y इज इक्वल टू 1, देखो ये x रहेगा, सपोज ये x आ गया, मीन्स x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल ऑफ x, इसका वैल्यू क्या होता है 0 to 1 के बीच में करता है लाई, राइट। समझ में आया? नहीं? यस सर। तो अब क्या करना है इसमें, देखो बहुत सिंपल है, इसको अगर ब्रेक करते हो, राइट, इसको ब्रेक करोगे कि हर एक इंटीग्रल के लिए क्या कर रहे हैं सेपरेट कर रहे हैं, तो इसको लिखोगे तो 0 से 1 लिख लिए, क्या हो जाएगा 0 से 1 फ्रैक्शनल ऑफ x dx, प्लस 1 से 2 फ्रैक्शनल ऑफ x dx, प्लस
2 से 3 फ्रैक्शनल ऑफ x dx प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ x -1 या इंटीग्रल x फ्रैक्शनल ऑफ x dx प्लस यहाँ जो आएगा इंटीग्रल ऑफ x, यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ x प्लस क्या आ जाएगा फ्रैक्शनल x, और ये जो वैल्यू होगा फ्रैक्शनल ऑफ x dx। राइट, इससे भी सिंपल करके बता दूंगा, वो समझा दिए थे प्रीवियस क्लास में कि देखो क्या होगा। ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है बट इजी में क्या होगा कि देखो यहाँ पे जो बन रहा है एरिया, देखना ध्यान देना, हर एक में क्या बन रहा है आइडेंटिकल बन रहे हैं, ठीक है, ये आइडेंटिकल बन रहा है। और ये देखो 0 से 1 में अगर फाइंड करते हैं 0 से 1 में, तो फ्रैक्शनल ऑफ x, देखो फ्रैक्शनल ऑफ x इज इक्वल टू x हो जाता है फॉर x बिलोंग्स टू 0 से 1 के लिए, तो ये x ही हो जाएगा dx। इसका फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो 1 एक के लिए ऐसे कितने मिल रहे हैं 1 2 3, अब इंटीग्रल तक काउंट करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ x तक मिलेगा। नहीं समझ में आया? हेलो, देखो अगर 10 रहता तो 10 ऐसे मिलते, अगर 10 तक जाते तो 10 इंटू क्या हो जाता 1/2, 5 हो जाता है स्क्वायर यूनिट एरिया। अगर इंटीग्रल ऑफ एक्स है तो इंटीग्रल ऑफ एक्स से इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसे जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल एक्स आई इंटू क्या हो जाएगा 1/2, इट मीन्स इंटीग्रल एक्स बाई 2। अब एक बच गया लास्ट में ये वाला एरिया, इस वाले को कैसे फाइंड करोगे? राइट, तो इसको फाइंड करने के लिए उसको भी शिफ्ट कर सकते हो, ये वाले लेकर के यहाँ पे ले आए, ओरिजिन पे ले आए, तो क्या हो जाएगा 0 से फ्रैक्शनल एक्स के बीच में क्या करेंगे उसको इंटीग्रेट कर देंगे। राइट, तो देखो क्या होगा, इस वाले लास्ट वाले एरिया जो जा रहा है उसको देखो यहाँ से इस तरह से, ठीक है, शिफ्ट कर देंगे तो ये फ्रैक्शनल एक्स है। राइट, क्योंकि x प्लस फ्रैक्शनल एक्स, उसको t भी बोल सकते हैं, एक मिनट, फ्रैक्शनल एक्स इज इक्वल टू t, तो यहाँ जो t हो जाएगा 0 से सपोज ओके फ्रैक्शनल t ही रख लो, ये dt। राइट, अब इसको इंटीग्रेट करो तो टी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 0 से t के बीच में तो आएगा टी स्क्वायर बाई 2। अब इसको पुट करोगे तो फ्रैक्शनल ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2। समझ में आया जो बताना चाह रहे हैं वो? हेलो, यस सर। समझ में आया या ये सर सिर्फ बोल रही हो? नहीं, अभी आ गया। आ गया ना, समझ में आया ना? उसको जस्ट क्या किया वहां से उठा करके यहाँ रख दिए, तो फ्रैक्शनल ऑफ एक्स 0 से 1 में आ गया, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा और एग्जैक्टली 0 यहाँ पे आएगा। ये 1 रहता तो 1 पे 1 मिलता, लेकिन वो क्या है फ्रैक्शनल ऑफ एक्स 0 से 1 के बीच में ही है, जूम कर लिए। अगर इसको सॉल्व करोगे तो देखो 0 से 1 में क्या होता है फ्रैक्शनल, 0 से 1 हो गया, ये एक्स डी एक्स हो गया, प्लस 1 से 2 में अगर इसको देखोगे तो क्या हो जाएगा कि फ्रैक्शनल ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स। तो 1 से 2 में एक्स का वैल्यू क्या होता है, तो एक्स माइनस 1, कहाँ से कहाँ 1 से 2 डी एक्स प्लस, या 2 से 3 अब क्या हो जाएगा एक्स माइनस 2 डी एक्स एंड सो ऑन। इस तरह से करोगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट आंसर आ जाएगा, ट्राई करना। यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ एक्स, यहाँ इंटीग्रल ऑफ एक्स माइनस 1 हो जाएगा, जो लास्ट वाले टर्म लिखोगे उसमें आ जाएगा एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स, कहाँ से इंटीग्रल ऑफ एक्स से कहाँ तक जाएगा इंटीग्रल ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल ऑफ एक्स dx। राइट, ये आएगा इंटीग्रल ऑफ एक्स, वो कांस्टेंट हो जाएगा, वेरिएबल सिर्फ ये होगा, तो ट्राई करना बनाने का, अगर यहाँ से समझ गए तो ठीक है। समझ में आया? हेलो, बन जाएगा इस तरह के? ओके,
सिग्नम ऑफ x -1 से 3 dx। बताओ क्या होगा, इसका वैल्यू बताओ। नहीं बताओगे तो -1 से 3 तक वैल्यू बताओ। बोलो। ओके, इसको सिग्नम x लिखो, सिग्नम ऑफ x। देखो, सिग्नम ऑफ x ये जब ब्रेक होता है तो क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0, 0 होता है जब x इज इक्वल टू 0, -1 होता है जब x लेस देन 0 होता है। ये बेसिकली डिफाइंड होता है सिग्नम। ये क्या हुआ सर? हेलो, आ गया। हेलो, आवाज आ रही है? आ गया। हेलो, आवाज आ रही है? क्या करेंगे? ज्वाइन हो रहा है, मेरे ग्रुप में नहीं है, इसमें कर दीजिए ना। हेलो, हेलो। यस सर। हाँ, आवाज आ रही है। ओके, आवाज आ रही है ना? हाँ, देखो, सिग्नम ऑफ एक्स बेसिकली डिफाइंड होता है वो एक्स वाई या मॉडुलस एक्स वाई एक्स, जब क्या होगा, सॉरी, जब x नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे जो यहाँ पे रहता है वही चला जाता है, ठीक है। 0 हो जाता है जब x इज इक्वल टू 0, इस तरह से। अगर एक्स स्क्वायर देंगे तो एक्स स्क्वायर बाई मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स हो जाएगा। साइन एक्स देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्नम, यहाँ साइन एक्स अगर लिखता है तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस साइन एक्स बाई साइन एक्स, या जब साइन एक्स का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, यहाँ 0 जब साइन एक्स का वैल्यू 0, इस तरह से डिफाइंड होता है, राइट। तो अब इसको अगर लिखना चाहते हैं तो देखो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ध्यान रहे, क्या है, -1 से, ये -1 से 3 तक है, तो -1 हो गया, यहाँ 0 हो गया, तो -1 से ये -1 मिलेगा, राइट। एग्जैक्टली 0 पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और 0 प्लस में जाएंगे तो वहां से क्या मिलेगा, 1 से कहाँ तक जा रहे हैं, 3 तक मिलेगा, ठीक है, ये वैल्यू। तो ये इसके लिए क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो देखो इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा कि i इज इक्वल टू -1 से क्या 0 तक, क्या हो जाएगा, -1 dx प्लस, एग्जैक्टली 0 पे 0 मिलेगा तो 0, 0 प्लस ले लो यहाँ पे, तो 0 से 3 तक 1 dx। समझ में आया? हेलो, यस और नो, बोलो यार। यस सर, आगे। आ गया? ओके, यस। सो नेक्स्ट, सपोज इस तरह से दिया हुआ है,
आई इज इक्वल टू 0 टू पाई साइन एक्स मॉडुलस डी एक्स, 0 टू यहाँ कॉस कर लो, ओके, कॉस एक्स। अब देखो ये क्या है, मॉडुलस आ गया, मॉडुलस टाइप का फंक्शन आ गया, तो क्या करना पड़ेगा, इसको पहले ब्रेक करना पड़ेगा कि मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स आ गया, तो ये ब्रेक होगा पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ, मींस आउटपुट क्या देगा, मॉडुलस से क्या करना है, पहले तो इससे छुटकारा पाना है, तो मॉडुलस से छुटकारा पाओगे तो एक तो देगा पॉजिटिव के साथ कॉस एक्स, एक देगा क्या निगेटिव के साथ माइनस कॉस एक्स। तो निगेटिव के साथ कब देगा, जब इसका निगेटिव मिलेगा, मीन्स 0 से पाई बाई 4 में ये ग्राफ बना लेते हैं, सॉरी 0 से पाई में, 0 से पाई में cos x का ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह से जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू पाई का, और यहाँ पे 0 मिल रहा है वो x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो देखो पाई बाई 2 से पाई तक क्या दे रहा है, cos x का जो आउटपुट है वो निगेटिव है, तो इसको ब्रेक कर लेंगे, 0 से पाई बाई 2 तक क्या देगा, मॉडुलस ऑफ cos x ब्रेक हो जाएगा प्लस, ध्यान दो पाई बाई 2 से पाई तक माइनस देगा cos x dx। समझ में आया, इसके लिए क्या हो जाएगा, निगेटिव दे देगा आउटपुट, मॉडुलस cos x इज इक्वल टू माइनस cos x, तभी पॉजिटिव होगा। समझ में आया ये, यस और नो, बोलो। यस सर। अगर नहीं सर समझ, अगर साइन रहता तो? हाँ साइन रहता तो वहां पे देखो साइन एक्स मॉडुलस में 0 से 3 पाई बाई 2 तक, क्योंकि 0 से पाई तक पॉजिटिव है तो क्या कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। देखो साइन एक्स का ग्राफ जो जाता है, अगर 0 से पाई लेंगे तो पाई यहीं तक आ रहा है ना, तो इसके लिए तो पॉजिटिव ही दे रहा था, इसीलिए चेंज किए थे। समझ में आया, ये पॉजिटिव ही दे रहा है तो मॉडुलस ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ही हो जाता। अब 3 पाई बाई 2 दिए हैं तो यहाँ तक आ रहा है, तो इसको ब्रेक करेंगे तो 0 से पाई चलेंगे, साइन एक्स डी एक्स प्लस पाई से 3 पाई बाई 2, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स। समझ में आया, यस सर। इसके लिए क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बन जाएगा। चलो 2/4, इसको P4 भी बोला जाता है, ए बी एफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू ए बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ किया क्या गया है, जब यहां से यहां पे जाएंगे, जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो x इज रिप्लेस्ड बाई a प्लस बी माइनस एक्स। इट मीन्स इसको क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स जो वेरिएबल है, ठीक है, टर्म्स में रहेगा तो t वहां सब्ट्रैक्ट करना है, z रहेगा तो z सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और माइनस एक्स कर देंगे। अगर x के टर्म्स में वेरिएबल है तो फंक्शन ऑफ x है तो फंक्शन ऑफ t रहेगा तो t आ जाएगा, फंक्शन ऑफ z है तो वहां पे क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। समझ में आया, इसको प्रूफ करेंगे तो किस तरह से आता है इसका प्रूफिंग, इसको प्रूफ कर सकते हो।
बोलो। नो सर। अब देखो क्या करना है यहाँ पे। देखो जो सेकंड वाले हैं प्रूफ करने के लिए a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx, राइट। वो दिखाना पड़ेगा ना कि एग्जैक्टली जो लेफ्ट में लिखे हैं उसी का वैल्यू है। तो क्या करेंगे, a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू टी एज्यूम कर लिए। तो यहां से डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx माइनस डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो अब नो देखो, सर। अब t के फॉर्म में जा रहे हैं तो ये जो f क्या हो जाएगा, f t, और यहाँ पे dx इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस dt। तो ये हो जाएगा माइनस dt, राइट। देन लोअर लिमिट, अब यहाँ पे चेक करेंगे t a प्लस बी माइनस एक्स, तो वैल्यू ऑफ t एट लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू a प्लस लोअर लिमिट इज इक्वल टू कितना है, a है, a प्लस बी माइनस ए, दिस इज इक्वल टू b हो जाएगा। वैल्यू ऑफ अपर लिमिट ऑफ t, अपर लिमिट इन t व्हेन x इज इक्वल टू क्या है, अपर लिमिट b। तो क्या हो जाएगा बताओ, t इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस बी, दिस इज इक्वल टू a। तो यहाँ पे ये लोअर लिमिट आ गया और ये हो गया क्या, अपर लिमिट। तो क्या लिखेंगे लोअर लिमिट यहाँ पे b, अपर लिमिट क्या लिखेंगे a। इट मीन्स a टू b f a प्लस b माइनस x, दिस इज इक्वल टू dx, दिस इज इक्वल टू क्या आ रहा है, b टू a f t माइनस dt के फॉर्म में। इसको क्या लिखेंगे, b टू a माइनस आ जाएगा f t dt, दिस इज इक्वल टू यूजिंग प्रॉपर्टीज टू क्या हो जाएगा, लिमिट का जो अपर लिमिट लोअर लिमिट जो है वो एक्सचेंज हो जाएगा, तो माइनस साइन उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ए टू बी एफ टी डी टी। अब एफ टी डी टी के फॉर्म में हो या एफ एक्स डी एक्स के फॉर्म में, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स ए टू बी। ये क्या हुआ, ये समझ में आया, यूजिंग यस सर। प्रॉपर्टीज टू। समझ में आ गया, समझ में आया या नहीं। आ गया सर। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कब यूज किया जाता है, इन जनरल properties 4 is used when after applying denominator of function integrand इसको बोलते हैं remains same। इसमें क्या होगा कि a टू b है, ये न्यूमरेटर एंड ये डिनोमिनेटर आ गया फंक्शन का, ठीक है, ये dx है। तो यहां से यहां आएंगे तो क्या हो जाएगा, x है जो चेंज होगा a प्लस बी माइनस एक्स से,
तो यहाँ पे जो आएगा न्यूमरेटर चेंज हो सकता है, न्यूमरेटर का चेंज ये डैश, बट क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर ही रह जाएगा, ए टू बी डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, रिमेन सेम। जनरली, इन जनरल, ऐसा नहीं कि एकदम ये हो गया ब्रह्मास्त्र के तभी यूज करना है, लेकिन ट्राई करना है। ऐसे क्वेश्चंस में जनरली यूज किया जाता है प्रॉपर्टीज 4, राइट। कुछ एग्जांपल इस पे दे देंगे, हो सकता है समटाइम्स प्रॉपर्टीज 4 है जो, प्रॉपर्टीज 4 को इस तरह से भी लिखा जाता है, ए प्लस बी एफ एक्स डी एक्स, ये हो गया ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, और एक को जीरो कर देगा तो यहाँ ए लिख दिया, एफ एक्स डी एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होगा, ए प्लस जीरो से रिप्लेस होगा एक्स, तो ये जीरो से ए ही रह जाएगा, एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, एक्स को रिप्लेस किया गया है ए प्लस जीरो माइनस एक्स से, एक्स रिप्लेस किया है ए प्लस जीरो माइनस एक्स से, समझ में आया। और ये क्या होगा कि जो डिफरेंशियल का एक्स है वो उसको चेंज नहीं करेंगे, डीएक्स को एज इट इज रहने देना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी चेंज कर दोगे। फंक्शन में इनसाइड जो फंक्शन है वहां पे एक्स को रिप्लेस करना है, डीएक्स को रिप्लेस नहीं करना है जो डी में आ रहा है एक्स, राइट। हेलो, हेलो। तो प्रॉपर्टीज यस सर। फर्स्ट, प्रॉपर्टीज सेकंड, प्रॉपर्टीज थर्ड एंड प्रॉपर्टीज फोर, फोर तक क्या होना चाहिए। अब एग्जांपल देख लो, देखो जैसे यहाँ पे 0 to π/2, राइट। एफ, अगर इस तरह से बता रहे हैं साइन एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल हो जाएगा क्या, जीरो, 0 to π/2 एफ, क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा dx, समझ में आया। अगर इंटीग्रेशन आया, ये होगा कि नहीं, x को रिप्लेस करेंगे तो, अगर फंक्शन ऑफ साइन x का है तो होगा। यस सर। हाँ। इट मीन्स यहाँ से लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 ln ऑफ साइन x dx, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/2 ln cos x dx, समझ में आया। ओके, क्वेश्चन ट्राई करो, फाइंड आई इज इक्वल टू 0 से π/2 tan 7/2 x डिवाइडेड बाई tan 7/2 x प्लस cot 7/2 x dx, बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। बोलो, बताओ क्या होगा। देखो डिनोमिनेटर में अगर अप्लाई करके देखते हो तो यहाँ पे tan टू द पावर 7/2 x है प्लस cot टू द पावर 7/2 x है, तो π/2 आई इज इक्वल टू, देखो इसी को लिख रहा हूँ, आई इज इक्वल टू 0 से π/2 यूजिंग प्रॉपर्टीज 4, क्या होगा, tan π/2 माइनस x टू द पावर 7/2 डिवाइडेड बाई tan
पाई बाई टू माइनस एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा 7/2 प्लस कॉट पाई बाई टू माइनस एक्स टू द पावर 7/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। तो देखना आई ही है प्रॉपर्टीज, इसी को यूज करेंगे, लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 से पाई/2 tan क्या हो जाएगा कॉट में कॉट टू द पावर 7/2 x डिवाइडेड बाई कॉट टू द पावर 7/2 x प्लस tan टू द पावर 7/2 x। ये आई हो गया, इसको a मान लो, और ये b हो गया। अब दोनों को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे a प्लस बी। तो 2i इज इक्वल टू देखो क्या आ जाएगा 0 से पाई/2, एक आ जाएगा tan टू द पावर, देखो दोनों में डिनोमिनेटर क्या है सेम है, ये वैल्यू ऑब्जर्व करना, एंड यहाँ पे सेम है जी। यस सर। तो न्यूमरेटर में एक देखो, यहाँ पे न्यूमरेटर में tan आ रहा है, यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आ रहा है cot आ रहा है, तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 7 पे tan टू द पावर 7/2 x प्लस cot टू द पावर 7/2 x और डिवाइडेड बाई यहाँ पे x tan टू द पावर 7/2 x प्लस cot टू द पावर 7/2 x dx। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 से पाई/2 dx। इट मीन्स यहाँ से अगर लिखना चाहेंगे तो i इज इक्वल टू पाई/4 आ जाएगा, आएगा। फाइंड कर लो 2 से, क्योंकि इसका फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा x 0 से पाई/2, यहाँ से आ जाएगा पाई/2, 2i इज इक्वल टू, अब 2 से डिवाइड करोगे तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई/4 आ जाएगा। नहीं समझ में आया बोलो। आ गया सर। आ गया, बन जाएगा इस टाइप का। तो देखेंगे हाँ। डिनोमिनेटर सेम हो रहा है कि नहीं। अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो क्या करना है फट से प्रॉपर्टीज 4 यूज कर देना है। जैसे यहाँ पे पाई/6 पाई/3 tan x डिवाइडेड बाई tan x प्लस cot x, इवन इसका कुछ भी इसका डिग्री रहे dx। आई इज इक्वल टू बताओ क्या होगा आंसर। डायरेक्टली क्या करना है अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को ऐड करना है, डिवाइड कर देना है 2 से। जनरली ऐसे ही होता है, बट ऐसा नहीं कि कंपटीशन में पूछेगा तो उतना सिंपल रहेगा, तो इसीलिए नहीं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या होगा, अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टीज 4 तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा रिमेन्स कांस्टेंट हो जाएगा, होगा। तो आई इज इक्वल टू देखो पाई/3 प्लस पाई/6 क्या होता है पाई/2 होता है, होगा। 30 यस डिग्री सर। प्लस 60 डिग्री 90 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा tan पाई/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई tan पाई/2 माइनस एक्स प्लस cot पाई/2 माइनस एक्स। ये ऑब्जर्व करके देखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल टू ये cot पाई/2, ये पाई/6 से पाई/3 तक, पाई/6 से पाई/3 तक cot x हो जाएगा प्लस tan x प्लस cot x dx। अब क्या करना है कि प्रॉपर्टीज इसमें यूज किए हैं। अब ये वाला पार्ट 1 हो गया और ये क्या हो गया सेकंड हो गया, दोनों को a प्लस बी। तो 2i इज इक्वल टू देखो इसमें tan है, यहाँ पे क्या है cot है, और डिनोमिनेटर में tan x प्लस cot x है, तो डायरेक्टली dx पाई/6 से पाई/2 पाई/3 लिख सकते हैं बोलो। यहाँ पे क्या हो जाएगा यस सर। पाई/3, अगर इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, x आ जाएगा पाई/6 से पाई/3, इट मीन्स पाई/3 माइनस पाई/6। तो i इज इक्वल टू 1/2 इंटू
यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो पाई/6 इज इक्वल टू कितना होगा बताओ, पाई/12। आंसर समझ में आया? यस सर। देखो इतना सिंपल भी नहीं रहता है प्रॉब्लम, लेकिन जनरली ये सब चीजें पता होना चाहिए। tan, इवन tan का कुछ भी पावर रखा तो सेम वैल्यू आएगा, इतना ही आएगा। इवन क्वेश्चंस में इस तरह से दिया हुआ है 0 से पाई सर बाई। अगर साइन कॉस में दिया हुआ है तब भी तो ये लगा हाँ सकते हैं। हाँ हाँ, अगर 0 से पाई यहाँ पे cos टू द पावर nx डिवाइडेड बाई sin टू द पावर nx प्लस cos टू द पावर nx dx, तो ये आई है, तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हो यहाँ पे, पाई/2 यूज करेंगे तो पाई/4 ही हो जाएगा। फाइंड करोगे तो ये पाई/4 आ जाएगा, राइट। दोनों का क्या करना है, डिफरेंस बाई 2, मीन्स जनरली होता है ये हो गया, ये जो वैल्यू आता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2 आएगा जनरली, ये नहीं कि हर एक केसेस में। यहाँ पे 0 से पाई/2 tan to the power nx dx प्लस 1 प्लस tan to the power nx dx को अलग लिख लो। I इज इक्वल टू, अगर इसका भी वैल्यू पूछा जाए, दिस इज इक्वल टू 0 से पाई/2 cot to the power nx 1 प्लस cot to the power nx dx, दिस इज इक्वल टू पाई/4 ही आएगा। ये सब बनाओगे तो बन जाएगा, ठीक है। अच्छा इसका फाइंड करके बताओ, I इज इक्वल टू 0 से पाई/4, यहाँ पे पाई/4 है, log 1 प्लस tan x है dx। ट्राई करो बनाने का, प्रॉपर्टीज 4 ही यूज करना, ट्राई करो तो देखो क्या आता है आंसर। जनरली क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएगा तो दिखेगा कि कौन सा प्रॉपर्टीज यूज करें। बोलो, सॉल्व करो, बस 2-3 लोग रह गया, डेविड, स्नेहा, बाकी सब चला गया। आज बहुत कम ही लोग ज्वाइन किया है, नहीं? कितने लोग ज्वाइन किया था स्नेहा? स्टार्टिंग में थे सर दो और भी लोग। ओके ट्राई करो इसको। क्यों चला गया? 3 बजे से क्लास है इसलिए। सर यशी का ज्वाइन नहीं हो रहा, क्या? यशी का ज्वाइन नहीं हो रहा था, वो बार बार कर रही थी तो मतलब उसका आउट हो जा रहा था। तो ऐसा क्यों? फिर उसका डिलीट। नेट खराब है। ओके। डेविड बना? बना रहे। प्रॉपर्टीज 4 यूज करना है, अभी के लिए बता दिया हूँ। जब प्रॉब्लम आएगा तो खुद से यूज करना होगा, वो प्रैक्टिस करोगे दिख जाएगा। 1 नहीं यूज हो रहा है तो 2 यूज कर सकते हैं कि नहीं, 2 यूज जनरली
4 5 6 ही यूज किया जाता है। 3 तक के तो दिख जाएगा डायरेक्टली कि पीस वाइज सेपरेट कर रहे हैं, फंक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं, डोमेन को चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग दिख जाता है। 3 4 5 दो में प्रॉब्लम होता है, एक है जो डायरेक्टली ऑड एंड इवन के लिए वो दिखता है, डेविड बना, स्नेहा ट्राई करो, 2 मिनट देता हूँ। बन रहा है, 2 ही लोग हो तो बनाओ, टाइम तो देंगे। 4 लोग आ गया। विवेकानंद, प्रॉपर्टीज यस 4 सर। करके, प्रॉपर्टी 4 यूज करके बनाना है इसको, ट्राई करो। 2 मिनट और देता हूँ, अच्छा प्रॉब्लम है। So log 2 pi by 8. सर पाई बाय 8 log 2। बन गया नहीं, चलो ट्राई करता हूँ मैं। Yes sir. बन गया Sir स्नेहा? pi by 8 log 2. हाँ. ओके, हाँ आ सकता है, गुड। आई इज इक्वल टू प्रॉपर्टीज 4 यूज करेंगे, तो 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, राइट। दिस इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस, अब इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला में ब्रेक कर लेंगे, tan a माइनस बी के फॉर्म में। तो देखो क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 4 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x dx। दिस इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 लॉग, अब देखो एलसीएम ले लेंगे, tan पाई बाई 4 का वैल्यू इज इक्वल टू 1। सर हाँ बोलो। सर वो डिनोमिनेटर में 1 प्लस होगा ना? हाँ ओके ओके, 1 प्लस, सॉरी। तो अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो देखो क्या होगा, 1 प्लस, अच्छा एक स्टेप और लिख देता हूँ, tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x dx। सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेकर के, 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x dx। दिस इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 लॉग, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बाई 1 प्लस tan x dx। दिस इज इक्वल टू
0 से पाई बाई 4 log 2 माइनस log 1 प्लस tan x dx, दिस इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 log 2 हो जाएगा dx माइनस 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x dx। ये जो वैल्यू आ गया फिर से क्या हो गया, आई ही आ गया जो गिवन था। तो इसको क्या करेंगे, ये साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, आई प्लस आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4, ये log 2 बाहर कांस्टेंट हो जाएगा dx, दिस इज इक्वल टू log 2 x 0 से पाई बाई 4, तो क्या हो जाएगा 2i इज इक्वल टू log 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा पाई बाई 4 हो जाएगा। फाइनली i इज इक्वल टू क्या हो गया पाई बाई 8 log 2। समझ में आ गया डेविड? यस सर। आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना तुमको विवेकानंद? यस सर। आ गया समझ में? हाँ 0 से पाई बाई 2 log tan x dx इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log cot x dx। इसका जो वैल्यू है 0 आएगा, देखो तो, ट्राई करो तो। यूजिंग प्रॉपर्टीज 4 क्या होगा, i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log tan पाई बाई 2 माइनस x, क्या हो जाएगा dx, दिस इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log cot x dx। अब क्या हो गया, ये 1 हो गया और ये a बोल दो b। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log tan x प्लस log cot x dx, दिस इज इक्वल टू log tan x इंटू cot x dx। इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और log 1 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। समझ में आया? यस सर। 2i इज इक्वल टू 0, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ये पूरा 0 हो जाएगा ना, 0 dx 0 से पाई बाई 2। आई बात समझ में? यस सर। ओके सो यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम? विवेकानंद, डेविड, दोनों को समझ में आया? यस सर। ओके देन i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 a sin x प्लस b cos x डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x dx। अब इसमें बताना है कि वैल्यू इसका फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी इंटू पाई बाई 2, बी ऑप्शन, a प्लस बी इंटू पाई, सी ऑप्शन a प्लस बी इंटू पाई बाई 4, डी ऑप्शन 0। चेक करके बताओ आंसर कौन सा होगा। जल्दी से बताओ।
तभी प्रॉब्लम दूंगा, क्योंकि इसमें जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। प्रॉपर्टी सिर्फ बता देने से कुछ नहीं होने जा रहा है। कौन सा ऑप्शन आएगा? बना जी? सर सी। सी सी। ऑप्शन आ रहा है। ओके, हो हाँ सकता है। देख लेता हूँ। आई इज इक्वल टू क्या लिखोगे? प्रॉपर्टीज 4 यूज करना है, तो 0 से π/2 डायरेक्टली यूज कर दे रहा हूँ, तो ए यहाँ पे क्या आ जाएगा? cos x आ जाएगा, प्लस b sin x आ जाता है, आ जाएगा, सॉरी, यहाँ पे sin x प्लस cos x। डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। अब दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो a प्लस b। ये डायरेक्टली चेंज किया हूँ, समझ में आया ना? प्रॉपर्टीज 4 यूज कर दिए हैं, लिख दिए हैं। विवेकानंद, तो यस सर। समझ में आया? डायरेक्टली लिखा हूँ तो देखो, हाँ सर। 0 से π/2, अब क्या हो जाएगा? a sin x प्लस a cos x प्लस b sin x प्लस b cos x। डिवाइड में देखो, डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, sin x प्लस cos x dx। दिस इज इक्वल टू 2i इज इक्वल टू 0 से π/2। यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा? a अब प्लस क्या हो जाएगा? b। देखो यहाँ पे क्या करोगे? sin x cos x आ जाएगा, b यहाँ से कॉमन हो जाएगा, यहाँ से a कॉमन हो जाएगा, और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम सेम टर्म आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, dx। दिस इज करोगे तो यहाँ से i इज इक्वल टू क्या आएगा? π/4a प्लस b। समझ में आ गया? डेविड, विवेक
विवेकानंद बोलो। यस सर। डेविड समझ में आया? यस सर। यस सर आगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, I इज इक्वल टू 0 से पाई x f sin x dx। तो इसमें बताना है ए ऑप्शन पाई 0 से पाई f sin x dx, बी ऑप्शन पाई बाई 2 0 से पाई f sin x dx। ट्राई करो। सी ऑप्शन 0 से पाई x f cos x dx, डी ऑप्शन none of these। ओके बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा? सर ऑप्शन ए। हाँ ए ऑप्शन आएगा। ए ऑप्शन आएगा या बी ऑप्शन आएगा? चलो देखता हूँ। ए और बी ही आएगा। आई इज इक्वल टू प्रॉपर्टीज क्या करेंगे? 4 यूज करेंगे। एक्स एफ साइन एक्स डी एक्स अब यूज कर रहे हैं प्रॉपर्टीज 4। तो आई इज इक्वल टू, इसको ए मान लो, 0 से पाई, यहाँ पे x है तो x भी पाई माइनस x से रिप्लेस होगा, f साइन पाई माइनस x से रिप्लेस होगा, ये dx। दिस इज इक्वल टू, यहाँ देखो 0 से पाई, ये पाई आइए देखो ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, साइन एक्स ही हो जाएगा, पाई माइनस साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स। तो पाई ए एफ साइन एक्स माइनस क्या हो जाएगा एक्स एफ साइन एक्स dx। अब देखो ये वाला पार्ट है वो आई हो जा रहा है, तो लेफ्ट साइड आकर के क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, पाई बाहर आ जाएगा, f साइन एक्स dx। तो i इज इक्वल टू पाई बाई 2 0 से पाई f साइन एक्स dx। समझ में आया? कौन सा ऑप्शन हुआ? बी। यस सर। गलत किए हो ना? समझ में आया विवेकानंद, डेविड बोलो। यस सर। ओके बहुत सारा प्रॉब्लम करवा दिया। एक लास्ट, आई इज इक्वल टू 0 से पाई एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। फाइंड करो तो इसका वैल्यू, ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन पाई बाई 4, सी ऑप्शन पाई स्क्वायर बाई 4, डी ऑप्शन पाई स्क्वायर बाई 2। ऑप्शन बताओ जल्दी से फाइंड करके, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बताऊंगा।
इस तरह के जब भी प्रॉब्लम होगा तो क्या करना है, प्रॉपर्टीज 4 ही यूज करना है। देखो यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ पे sin x है, डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, जब प्रॉपर्टी यूज करोगे तो कांस्टेंट रह जा रहा है, इट मींस प्रॉपर्टीज 4 यूज होगा, राइट। तभी x क्या होगा, एलिमिनेट होगा। डिफरेंट टाइप के फंक्शन यहाँ पे आ रहे हैं, तो x तभी एलिमिनेट होगा जब प्रॉपर्टीज 4 यूज करोगे, डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है, तो इट मींस प्रॉपर्टीज यूज करके क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। सर c पाई स्क्वायर बाय 4। हो सकता है, सर देखता पाई हूँ। स्क्वायर बाई 4। ओके, ये आया, बताना नहीं ना यस होगा। सर। नो सर। स्क्वायर, ओके देन नेक्स्ट 2-3 प्रॉब्लम दे देते हैं होमवर्क में, ट्राई करना। इसका बुकलेट आज दे दूंगा, ग्रुप में पोस्ट कर दिया जाएगा। i इज इक्वल टू 0 से 1 x 1 माइनस एक्स टू द पावर n dx। ये 1 हो गया, 2 0 से 1 cot इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसको क्या करना, tan में ले जाना, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b में ब्रेक करना। मीन्स पहले tan में रिड्यूस करना, तो tan में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, tan में ले जाओगे 1 बाई क्या, सॉरी, tan इनवर्स क्या हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। और इसको इस तरह से ब्रेक करना है, ट्राई करना। ऑप्शन दे देता हूँ, ए ऑप्शन पाई बाई 2 प्लस ln2, बी ऑप्शन पाई बाई 2 माइनस ln2, सी ऑप्शन पाई माइनस ln2, डी ऑप्शन 1 बाई 2 पाई माइनस ln2। ठीक है, फर्स्ट वाले का ऑप्शन भी दे दूं, फर्स्ट वाले का ऑप्शन 1 बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, बी ऑप्शन n बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, सी ऑप्शन 1 बाई n माइनस 1 बाई n प्लस 1, डी ऑप्शन नन। ट्राई करना बनाने का, 2 हो गया होमवर्क में। ओके, एक और दे देता हूँ, AI जेई मेन में आया था ये प्रॉब्लम, जेई मेन 2011, उस टाइम तक AI ट्रिपल ही बोला जाता था इसको। वैल्यू ऑफ 0 to 1 8 ln 1 plus x divided by 1 plus x square dx, राइट। इसका वैल्यू ऑप्शन दे देता हूँ, पाई बाई 8 ln2, बी ऑप्शन पाई बाई 2 ln2, सी ऑप्शन ln2, डी ऑप्शन पाई ln2। इसमें क्या करना कि फर्स्ट में x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, 1 प्लस tan थीटा मीन सेक स्क्वायर थीटा में जा रहा है, तो इस तरह से सब्स्टिट्यूट करना, देन प्रॉपर्टीज यूज करना है, देन P4 यूज करना, प्रॉपर्टीज 4। ठीक है, ट्राई करना बनाने का, प्रॉपर्टीज 5। P5 ओके। इसमें क्या होता है कि ये बेसिकली क्या होता है, ऑड और इवन के लिए रखा जाता है, कि इसमें जो लिमिट होगा माइनस से ए, या समटाइम्स क्या किया जाता है कि डिफरेंट वैल्यू दिया हुआ रहेगा, कि सपोज इस तरह से दिया हुआ है 1 से 3, तो एफ एक्स
-1 से 3 fx dx, तो इसको चेंज कर लिया जाता है कि -1 से 1 तक यूज करेंगे fx dx, इसके लिए क्या आ रहा है, देन 2 से 3 तक यूज करेंगे। वो बहुत रेयर केसेस में, बट क्या होगा कि -a से a रहेगा लिमिट, तभी इसका यूज करना है। प्रॉपर्टीज 5 ये फिक्स है, क्वेश्चंस रहेगा तो दिख जाएगा कि प्रॉपर्टीज 5 यूज किया जा रहा है कि नहीं। ये क्या हो जाता है, fx dx दिस इज इक्वल टू, देखो ये दो में ब्रेक होता है कि यहाँ पे लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू, फर्स्ट में क्या होगा 2 टाइम्स 0 टू a fx dx हो जाएगा। कब होगा, f of minus x is equal to fx, it means even function। 0 हो जाएगा कब, जब f of minus x is equal to क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा माइनस में, ऑड फंक्शन। राइट, जब इवन फंक्शन होगा तो क्या लिखेंगे, 0 से a लिखेंगे, 0 से a, -a से a था तो 0 से a हो जाएगा 2 टाइम्स में fx dx। जब इवन फंक्शन होगा f ऑफ -x चेक कर लेंगे कि फंक्शन इवन आ रहा है कि नहीं, फंक्शन ऑड हो रहा है क्या, फंक्शन ऑड होगा तो प्रॉब्लम ही नहीं है, डायरेक्टली क्या कर देना है, 0 कर देना है। हो सकता है कि एडिशन में रहे दो फंक्शन, तो यूज करके क्या करेंगे, ये वाला देखेंगे तो एक, अगर एक ऑड एक इवन है तो ऑड वाले का डायरेक्टली 0 हो जाएगा, इवन वाला का फाइंड करेंगे 0 से a तक के, 2 टाइम्स में चला जाएगा। अगर इसको प्रूफ देखना है तो कैसे करोगे कि -a से a है fx dx, इसको लिख सकते हो -a से 0 fx dx प्लस क्या हो जाएगा 0 से a fx dx। अब इसको चेंज कर दो, क्या करना है, x इज इक्वल टू t या -t एज्यूम कर लो, हाँ x इज इक्वल टू -t एज्यूम करो, तो देखो क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू -dt हो जाएगा। अब देखेंगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट देखेंगे, तो लोअर लिमिट t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दो -a पे a हो जाएगा, अपर लिमिट t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, लोअर लिमिट जब -a रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -a यहाँ पे रखो ना, इससे यूज किए हैं, वेन x इज इक्वल टू -a तो t इज इक्वल टू a आएगा। समझ में आ रहा है, हेलो। Yes, sir. तो देखो अब इसी को क्या लिखोगे, ये वाला पार्ट है जो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a से लोअर लिमिट a हो गया, ये 0 आ जाएगा, और f ये -t dt माइनस में, ये माइनस में हो जाएगा। आई बात समझ में। अब इसको चेंज कर देंगे प्रॉपर्टीज 2 यूज करके, तो ये हो जाएगा क्या, 0 से a में f -t dt, इसी को लिख सकते हैं 0 से a f -x dx लिख सकते हैं, बोलो। तो ओवरऑल जो हो गया, ये वाले पार्ट को करोगे -a से a जो है fx dx दिस इज इक्वल टू 0 से a f -x dx प्लस 0 से a fx dx। ध्यान देना, ट्राई करो समझने का। ये वाले पार्ट को क्या लिखे हैं, यहां तक आ गया, समझ में आया। इसी में -t x इज इक्वल टू -t सब्स्टिट्यूट किए हैं, तो लोअर लिमिट, जब लोअर लिमिट कैसे निकलेगा, जब इसका लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -a पुट करेंगे तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। जब x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करेंगे, ये कैसे आएगा, व्हेन, ये देखो t इज इक्वल टू -x है, ये वाला पार्ट। तो देखो व्हेन x इज इक्वल टू -a तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a।
x इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, इसीलिए लोअर लिमिट अपर लिमिट यहाँ पे पुट किए हैं। समझ में आया? बोलो। यस सर। ओके अब देखो क्या करना है, तो ये आ गया। अब दोनों का लिमिट सेम है, 0 से a तक है तो 0 से a लिख लिए। यहाँ f माइनस एक्स dx उसको साथ में लिख लो, प्लस f x dx। जब देखो बताए थे कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा 0 से a में। समझ में आया? जब एक के केस में व्हेन एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स रहेगा, तो देखो दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है इसके लिए माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना? समझ में आया? समझ में आया या यस नहीं? सर। विवेकानंद तुमको आया। यस सर। समझ में यस आ सर। गया? डेविड समझ में आ गया? Yes, sir. तो Yes, ऑड sir. और इवन फंक्शन देखो, सपोज क्वेश्चन इस तरह से रहे कि एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, सपोज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 आई इज इक्वल टू। तो अब यहाँ पे क्या है, ये टोटल जो है एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या हो गया इंटीग्रेंड, ये एफ एक्स हो गया। अब ये देखोगे तो ये क्या है ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन है। देखो ना, क्यों कि एफ ऑफ माइनस एक्स अगर फाइंड करोगे तो माइनस एक्स का होल क्यूब कॉस स्क्वायर माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर एक्स। समझ में आया? तो ये क्या हो गया दिस इज इक्वल टू ये माइनस एफ एक्स आ गया, तो इसका जो इंटीग्रेशन आई आ जाएगा वो 0 हो जाएगा। क्यों? ये ऑड फंक्शन है। समझ में आया? हेलो। अब देखो क्वेश्चन आई इज इक्वल टू माइनस 1 से 1, यहाँ पे एक्स डी एक्स, तो देखो ऑड फंक्शन है ये, यहाँ और ये दोनों को ऐड करोगे तो अलजेब्राइक सम जो आएगा वो क्या हो जाएगा 0। क्या है ऑड फंक्शन है। समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। कुछ बोलते नहीं हो। जैसे देखो क्वेश्चन में साइन टू द पावर 5x dx माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों? ऑड फंक्शन है। राइट? नहीं यस सर। यस सर। हो जाएगा। आ जाएगा? ओके यस सर। देन यहीं तक आज रहने देते हैं, टाइम भी हो गया है, इसको प्रैक्टिस करके आना। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, एक बार देख लेना पूरा। और बुकलेट बुकलेट प्रॉपर्टीज 4 तक जो रहेगा ऑड इवन तक, ये तो फिक्स हो गया कब ऑड और इवन वाले यूज करेंगे, मींस प्रॉपर्टीज 5 कब यूज करेंगे, वो क्वेश्चंस देखते हुए समझ में आना चाहिए कि माइनस ए से ए रहेगा तभी यूज करना है, माइनस 2 से 2, माइनस 4 से 4। ठीक है, इस तरह से यूज कर रहेगा तभी तक। तो बुकलेट पोस्ट करवा दूंगा, उसमें बनाने का ट्राई करना। चलो, अब पूछना है किसी को कुछ नहीं ना? बोलो। चलो बाय बाय, सर टेक केयर। क्वेश्चन मार्क करवा दिए। तो उसमें